बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के लिए 17 तारीख वाला वायरल हो गया है प्रश्न। जो आपका परीक्षा हो रहा है 17 तारीख को, उसमें जो प्रश्न आएगा पहले ही वायरल हो गया है। देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन है, देखिए किस तरीके का क्वेश्चन आपके परीक्षा में हूबहू आ जाएगा। देखिए यहाँ पर जो पहला नंबर क्वेश्चन दिया है, ध्यान से देखिएगा कि किसी बिंदु y अक्ष से उस बिंदु क्या कहलाता है। किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का क्या कहलाता है। तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर यदि y रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा x वाला, यदि यहाँ पर x रहेगा तो आपका आंसर हो जाएगा y वाला। तो चूंकि आपका यहाँ पर y दिया है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा x वाला। तो x कहाँ दिया है, बी नंबर में, तो आपका पहला का बी नंबर ऑप्शन सही हो गया है। देखिए दूसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन दिया कि किसी बिंदु की x अक्ष से दूरी क्या कहलाती है। बताइए किसी बिंदु की x अक्ष की जो दूरी होती है उस बिंदु को क्या कहलाता है, बताना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कोटि। देखिए कोटि कहाँ पर दिया है, बी नंबर में। ध्यान दीजिएगा कि x अक्ष की दूरी कहेगा तो कोटि होगा, लेकिन यदि x के पर आपका y दे देगा तो हो जाएगा भुज। तो हमारे यहाँ पर कोटि हो जाएगा, क्योंकि x कह रहा है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला का दूसरा का बी नंबर। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर बेहतरीन सा क्वेश्चन दे दिया कि ABC शीर्ष, जिसके शीर्ष 1 -1 0 B -2 और C -8 2 का केंद्र कह रहा है, केंद्र का निर्देशांक कह रहा है निकालने के लिए। देखिए एक नंबर वाला क्वेश्चन, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसमें एक फार्मूला काम करता है कि x1 + x2 + x3 और बटा में होता है 2, फिर हो जाता है कि y1 + y2 प्लस हो जाता है y3 और बटा में होता है 3। यहाँ पर दोनों जगह क्या होता है, 3 होता है। ठीक है, देखिए इसको और इसको जोड़िएगा तो ये क्या हो जाएगा कि ये x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा x3। तो चलिए हम जोड़ते हैं। देखिए 8 और 5 हो जाएगा 13। ध्यान देखिए दीजिएगा कि 8 और 5 होगा 13। अब यहाँ पर माइनस है तो घट जाएगा, तो 13 में से घटेगा तो कितना बचेगा, 12। तो हमने 12/3 लिख दिया यहाँ पर एक बार में खत्म। अब क्या करें कि 0 और पहले इस 2 को जोड़िए तो कितना होगा, 2 होगा, और 2 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा आपका 0। तो कितना आ जाएगा 0, 0/3 मतलब कितना आ गया आपका, इधर देखिएगा कटेगा 3 चौक के 12, तो कितना आ जाएगा 4 और 0। देखिए 4 0 कहाँ पर है, डी नंबर में। तो जो तीसरा नंबर था इसका डी नंबर पर सही हो गया। यदि बात कीजिए क्वेश्चन नंबर 4 की, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन दे दिया कि tan π/2 का मान कह रहा है निकालने के लिए। tan में π/2 का मान कितना होता है। देखिए पाई जब भी कहेगा ना आपको उस वहाँ पर क्या लेना है, 180 डिग्री। तो देखिए tan में हम लोग कितना ले लेंगे कि 180, क्योंकि पाई का मान 180 होता है, और बटा में 2 तो कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि 90। तो देखिए tan में 90 आ गया, यानी कि tan में 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप लोग बोलिएगा कि इनफाइनाइट होता है, मतलब अनंत होता है। देखिए यहाँ पर कहाँ पर दिया इनफाइनाइट, यहाँ पर डी नंबर में दिया है। तो जो 4 नंबर था इसका डी नंबर पर सही हो गया। 5वां नंबर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि sin π/4 और माइनस में दिया कि cos π/4 का मान कह रहा है निकालने के लिए। देखिए कैसे इसको बनाइएगा आप लोग। यहाँ पर जो साइन दिया है ना, पहले साइन दिया है, ठीक है, तो साइन, अब पाई का मान होता है 180/4 और माइनस हो जाएगा कि cos 180/4। इसको 4 से कटेगा तो ये कटेगा 45 बार में, ठीक है, इसको भी कटेगा तो 45 बार में। तो इसका मतलब ये होगा कि साइन आपका आ गया 45 डिग्री और माइनस हो गया कॉस में 45 डिग्री। ठीक है, देखिए साइन में 45 डिग्री का मान हो जाता है 1/√2 और कॉस का भी मान वही होता है जो साइन का होता है 45 में। तो कितना हो जाएगा कि एक माइनस में एक प्लस में कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा, लड्डू, मतलब 0 आ गया। तो 0 देखिए बी नंबर में दिया है, तो 5वां का बी नंबर पर सही होगा। यही क्वेश्चन आपको 17 तारीख आएगा, यही क्वेश्चन आपका हूबहू 17 तारीख को आएगा। देखिए 9वां नंबर क्वेश्चन दे दिया कि 9 sec² थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा। देखिए यहाँ पर भी 9 है, यहाँ पर भी 9 है, 9 को बाहर निकाल दीजिए तो क्या हो जाएगा, sec² थीटा माइनस क्या हो जाएगा कि tan² थीटा। यहाँ तक तो बात क्लियर है। तो देखिए 9 तो उसी तरह होगा इंटू, देखिए sec² थीटा माइनस tan² थीटा बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पर 1 होगा, और 9 में 1 से गुणा करिएगा तो 9, बी नंबर में दिया है, तो 6 का भी सही हुआ। 7 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर कह रहा है कि tan a बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर, यानी कि tan a बराबर क्या होता है। देखिए नीचे से हम लोग चलते हैं कि sin 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, अच्छा cos दिया है, cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है, ये हो जाता है sec थीटा। ध्यान दीजिएगा कि ये sec थीटा हो जाएगा, और यहाँ पर जो बी नंबर में दिया है कि sec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, ये हो जाता है cosec थीटा। ठीक है, COS इसी cosec थीटा होता है। और जो आपका ए नंबर दिया है कि cot 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा। तो यानी कि tan a हो जाएगा, यहाँ पर हर जगह क्या हो जाएगा, ए ही होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा कि tan थीटा बराबर या tan a बराबर कितना आ गया आपका, cot 90 डिग्री माइनस a। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए नंबर पर 7वां का सही होगा। ठीक है, यदि बात की जाए क्वेश्चन नंबर 8 की, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर को बताना है क्या होता है। तो चलिए इसमें भी हम लोग चलते हैं नीचे से। देखिए 1 में sin थीटा बराबर क्या होता है, cosec थीटा होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा cosec थीटा। ठीक है, और यहाँ पर जो दिया है कि 1 में sec थीटा बराबर होता है cos थीटा, ये भी बात क्लियर है। अब देखिए cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर होता है cot थीटा। ठीक है, और sin थीटा बटा में cos थीटा बराबर होता है हमारा tan थीटा। ठीक है, देखिए आपको पूछा है cot थीटा, तो cot थीटा किसके बराबर अभी आपका है कि cos थीटा बटा में sin थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ पर जो 8वां नंबर था इसका बी नंबर पर सही हुआ है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 5 cos थीटा बराबर 3 है, तो 3 tan थीटा का मान कह रहा है निकाल कर। ध्यान से देखिएगा
कि ये आपका दिया हुआ है, यदि आप यहाँ से cos थीटा बराबर निकलिएगा ना तो कितना हो जाएगा कि 3, और ये गुणा में है तो यहाँ पर आ गया भागा में, तो देखिए cos थीटा बराबर कितना गया 3/5। cos थीटा बराबर क्या हो जाता है आधार बटा में कोण, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि आधार और नीचे में हो जाएगा कोण, मतलब आपका आधार भी दे दिया कोण भी दे दिया, आपको बस लंब निकालना है। तो देखिए लंब के लिए सूत्र क्या होता है कि अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस होता है लंब आधार स्क्वायर। तो कोण कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर करिए और माइनस आधार दिया है 3, तो 3 का स्क्वायर करिए, देखिए कितना हो जाएगा कि 25 माइनस हो जाएगा 3 के 9, तो यहाँ पर कितना जाएगा कि रूट में 16, तो रूट में 16 का मतलब कितना आ गया 4, मतलब लंब आपका दे दिए 4, लेकिन आपको कह रहा है कि 3 tan थीटा बराबर निकालने के लिए, तो 3 उसी तरह लिखेंगे। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा में आधार। देखिए लंब आपका कितना दिया है यहाँ पर, देखिए अभी आया है 4, तो ऊपर में हो जाएगा 4 और आधार कितना दिया है यहाँ पर 3 दिया है, तो 3 हो जाएगा नीचे, 3 से 3 कट जाएगा तो आपके आंसर आ गया 4। देखिए जो 9वां नंबर था इसका सी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 10 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 65 डिग्री और बटा में cot 25 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के। देखिए ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो आपको ट्रिक के माध्यम से बनाकर फट से आगे निकल जाना है परीक्षा में भी। देखिए 65 और 25 दिया है, यदि दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा तो आपका आंसर आएगा 1, जोड़िए 5 5 10 6 2 8 1 9, 90 आ गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 1। आपको हल करने की जरूरत नहीं है, बस आपको जोड़कर 90 ला देना है, यदि 90 आएगा तो 1 होगा, हमेशा जोड़िएगा तो 90 ही आएगा। आपकी परीक्षा में जितना भी देगा सवाल सब जोड़कर 90 आएगा, तो सबका आंसर क्या होगा 1। इस तरीके का सवाल का बस आंसर 1 होगा, ठीक है। तो 10 का 1 हो गया। देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि किसका मान जो है सबसे छोटा होता है, बताइए कि सबसे छोटा जो मान है किसका होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि दिया है कि cos जो है 30 का मान कितना होता है। देखिए आप लोग जान लीजिए कि cos जो 30 का मान होता है √3/2 होता है, उसी तरीके से cos 45 का मान कह रहे हैं निकालने के लिए। तो देखिए cos 45 का मान हो जाता है 1/√2, और उसके बाद यहाँ पर cos जो 60 का मान होता है वो हो जाता है 1/2, और जो cos 90 का मान होता है वो होता है 0। यहाँ पर चूंकि कह रहा है कि सबसे छोटा निकालने के लिए, तो आप बताइए कि यहाँ पर सबसे छोटा क्या हो जाएगा। सबसे छोटा तो होगा 0, क्योंकि यहाँ पर भाग करेगा तो ये 0.5 आएगा। अब ये 0 में भी आएगा, ये भी कुछ इसी तरीके से आएगा, तो इसका मतलब क्या होगा कि सबसे छोटा क्या होगा यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन होगा 0, ठीक है। 12 नंबर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है 12वां नंबर में कि tan 15 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 70 डिग्री और tan 75 डिग्री का मान कह रहे हैं निकालने के। देखिए कैसे बनाएंगे, आपको हम लोग इसको चेंज कर लेंगे। जैसे देखिए कि tan दिया है ना, तो हम लोग इसको बदल देंगे 90 डिग्री माइनस थीटा में चेंज कर देंगे, तो 90 डिग्री माइनस थीटा का मान दिया है यहाँ पर 15, तो हो जाएगा 15 इंटू tan कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 20 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर जो दिया है कि tan 70 डिग्री और इधर में जो दिया है कि tan 75 डिग्री, ठीक है। तो आप लोग एक फार्मूला जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है cot थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी किस में बदल जाएगा कि cot और थीटा का मान हो गया 15, तो 15 हो जाएगा, बल्कि इसको घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा कि यहाँ पर आ जाएगा आपका 75, यानी cot कितना हो जाएगा 75, और इंटू यहाँ पर भी कितना हो जाएगा कि cot आपका हो जाएगा यहाँ पर 70 डिग्री, ठीक है, घटेगा तो, और इंटू यहाँ पर कितना हो जाएगा tan 70 दिया है और यहाँ पर दिया है tan 75 डिग्री, ये तो आपका दिया ही है। देखिए कैसे बनेगा यहाँ पर कि जो tan दिया है ना, तो tan को अच्छा cot दिया है, तो देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है 1 में tan थीटा होता है, ठीक है। cot थीटा बराबर 1 में tan थीटा होता है, तो हम इसको चेंज कर लेंगे तो कितना हो जाएगा कि 1 में tan थीटा, थीटा का मान है 75, इंटू इसको भी हम लोग बदल सकते हैं कि इसको कितना हो जाएगा कि ये भी tan में ना हो जाएगा, तो tan कितना हो जाएगा 70 डिग्री, ठीक है, और इंटू यहाँ पर आपका tan 70 दिया है और इधर में भी दिया है कि tan 75 ही दिया है, ठीक है। देखिए tan 75 एक ऊपर में एक नीचे में कट जाएगा, इससे ये वाला कट जाएगा, तो आपका क्या बचेगा 1। देखिए यहाँ पर क्या गया आपका ऑप्शन दिया गया। अब देखिए ये डिटेल में था, इसका ट्रिक सीखिए कि यदि दो संख्या को जोड़ने पर 90 आएगा तो क्या हो जाएगा आंसर उसका 1 होगा। जैसे देखिए इसको हम जोड़कर आपको बताते हैं। देखिए यहाँ से tan 15 को और यहाँ से इसको जुड़िएगा tan 75 को, तो आपका कितना जाएगा कि 90, और इसको जुड़िएगा तो कितना जाएगा 90। तो मतलब ये है कि दो संख्या को जोड़ने पर यदि आपका 90 आ रहा है तो आपका आंसर क्या होगा हमेशा 1 होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 12 का डी नंबर ऑप्शन सही हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर दे दिया कि tan स्क्वायर 36 डिग्री बटा में cot स्क्वायर 54 डिग्री का मान कह रहा है निकालने के लिए। इतना डिटेल में आपको बनाने की जरूरत नहीं है, बस आपको यही याद रखिए ट्रिक में कि यदि जोड़ने पर 90 आएगा तो उसका आंसर क्या होगा 1। जोड़िए इसको, इन दोनों को जोड़िए, इधर कुछ भी तो उससे आपको मतलब ही नहीं है। देखिए 6 4 10 और 5 3 8 1 9, तो 90 आकर जोड़ने पर तो आपका आंसर क्या होगा ए नंबर, यानी कि 1 जिसमें दिया है वही वाला आंसर आपका होगा। तो बढ़ते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि एक उदग्र खंभे की छाया की जो लंबाई है खंभे की लंबाई का √3 गुना है तो सूर्य कोण यानी कोण कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। देखिए यहाँ से इस तरीके से आप यदि बनाइएगा समकोण त्रिभुज, ठीक है। देखिए ध्यान से समझिएगा कि कह रहा है कि एक उदग्र खंभे की जो छाया की लंबाई है खंभे की लंबाई का √3 गुना है, यानी कि जो छाया की लंबाई है ना खंभे की लंबाई का √3 गुना है। तो इसका मतलब ये हो गया कि खंभा की लंबाई कितना होगा 1, तो छाया की लंबाई कितना हो जाएगा √3 गुना कर रहा है, तो इसका मतलब कितना हो जाएगा कि √3। यहाँ तक बात क्लियर है। देखिए हम लोग लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, तो लंब आपका कितना दिया यहाँ पर 1 दिया है और आधार आपका नीचे में दिया है √3, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा √3। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग देखेंगे कि थीटा में मतलब tan में
1/√3 कब आता है, तो आप लोग कब लेते हैं कि जब थीटा बराबर 30 डिग्री लीजिएगा तो कितना आ जाता है 1/√3। तो यहाँ पर कितना गया थीटा बराबर 30, तो देखिए थीटा बराबर 30 दिया है बी नंबर में, तो 14 का आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 15 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है कि एक आदमी जो है 24 मीटर पश्चिम जाता है और 10 मीटर उत्तर की दिशा में जाता है, यानी उत्तर जाता है। तो कह रहा है कि वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। देखिए यहाँ पर ध्यान समझिए कि यहाँ से इस तरीके से जब खींचिएगा ना, इधर में होता है पूरब, इधर में होता है पश्चिम, ठीक है, ऊपर में होता है उत्तर और नीचे में होता है दक्षिण। जरा ध्यान से देखिएगा कि कह रहा है कि 24 मीटर पश्चिम दिशा में जाता है, मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि एक आदमी है, ठीक है, और यहाँ से वो पश्चिम दिशा में जाता है, मतलब कहाँ जाएगा, इधर ना जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पश्चिम है तो इधर वो चल गया, ठीक है, और ये कितना जाता है 24 जाता है, तो 24 चल गया। फिर कह रहा है कि वो 10 मीटर उत्तर जाता है, 10 मीटर उत्तर मतलब यहाँ पर ऊपर में है उत्तर, तो यहाँ पर कहाँ पर जाएगा, ऊपर में जाएगा, ठीक है, उत्तर की तरफ में जाता है, मतलब ऊपर जाता है, कितना जाता है 10 मीटर, तो यहाँ पर 10 मीटर चल गया। कह रहा है कि वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितने दूरी पे है, तो देखिए यहाँ से बताना है, यदि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है और यहाँ पर सी है, तो कह रहा है कि ए और सी के से कितनी बीच की दूरी है। तो देखिए ढेर लड़का का काम करेगा कि 10 और 24 को जोड़ देगा, कितना आ जाएगा 34। तो वो ऑप्शन देखिए यहाँ पे ए नंबर में दिया भी है, तो 34 मार्क कर निकल गया होगा, वो बुड़बक लड़का है। अब देखिए तेज लड़का का काम करेगा कि यहाँ से क्वेश्चन में कह रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, मतलब यहाँ पर शुरू में ए पर था, अब चल गया वो सी पर, ठीक है, तो ये कितना दूरी पर है। तो देखिए ये क्या हो गया, कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो आप लोग समझ चुके हैं कि हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण बराबर कितना होता है कि अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो लंब कितना दिया है 10, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर करिए, और आधार कितना दिया है 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर करिए, ठीक है। 10 का स्क्वायर करेगा कितना हो जाएगा कि 100, ठीक है, और 24 का स्क्वायर करेगा तो हो जाएगा 576। तो दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा कि 676, दोनों को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 676 इसको, और 676 का वर्गमूल कितना होता है 26। तो देखिए 26 दिया है सी नंबर में, तो आपको स्मार्ट काम करना है, ऑप्शन नंबर सी को सही लगाना है, ठीक है। 7वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब किसी सीधे खंभे की छाया और उसकी ऊंचाई बराबर हो तो कितना होगा। सूर्य का कह रहा है उन्नयन कोण कितना होगा, कब, जब उसका छाया की लंबाई और उसका खंभा की लंबाई दोनों बराबर हो, मतलब ये भी बराबर हो ये भी बराबर हो। तो हमने रख लिया 1, चूंकि कह रहा है बराबर, तो आप यहाँ पर जो संख्या यहाँ पर रखिएगा ना, वो संख्या यहाँ पर भी, दोनों संख्या सेम रखना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग ले लेंगे tan थीटा में, तो देखिए tan थीटा बराबर कितना होता है, लंब बटा में आधार, तो लंब कितना दिया 1 और आधार भी दिया 1, तो 1/1, मतलब tan थीटा बराबर कितना आ गया 1। तो आप बताइए कि tan में कितना डिग्री का मान होता है 1, तो कोई भी बताएगा कि थीटा बराबर कितना लेते हैं 45 डिग्री, तब ना आपका आता है कि tan थीटा बराबर, यदि 45 डिग्री लिएगा तो अब आपका आता है 1, तो मतलब थीटा का मान कितना गया 45। तो देखिए बी नंबर में दिया है 45 डिग्री, तो जो 16 नंबर था सी नंबर, अच्छा बी नंबर में दिया है 16 का भी सही हुआ। 17 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि 17वां नंबर में दिया है कि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की जो छाया है पृथ्वी पर 2√3 मीटर लंबी है, तो सूर्य का कह रहा है उन्नयन कोण निकालने। देखिए इस तरीके से आप बनाइएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि 6 मीटर ऊंचा खंभा की छाया है, मतलब ये 6 है, और जो पृथ्वी पर छाया बना है उसका लंबाई कितना दिया है 2√3 मीटर। तो चलिए 2√3 मीटर हो गया। तो कह रहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण निकालने के लिए तो फिर आप ले लीजिएगा कितना tan थीटा बराबर, तो tan थीटा बराबर कितना होता है लंब बटा में आधार, तो लंब आपका दिया है 6, तो 6 हो गया, और आधार आपका दिया है 2√3, ठीक है। देखिए 2 से कटेगा तो ये 3 बार में कट जाएगा। अब यहाँ पर आपका क्या बचा कि 3/√3 बचा है। इसका मतलब ये होगा कि जो 3 दिया है 3 को आप लोग क्या लिख सकते हैं कि √3 गुना √3 करिएगा तो तभी 3 ही आएगा, और नीचे में √3 दिया है, तो देखिए √3 से √3 कट जाएगा, तो आपका tan थीटा बराबर कितना आ गया, रूट में 3 आ गया। तो आप लोग बताइए कि tan में हम लोग कितना डिग्री का मान लेते हैं, तो √3 आता है। तो सब लोग बताइए कि जब थीटा बराबर हम लोग कितना लेते हैं 60 डिग्री, ठीक है। देखिए 60 डिग्री कहाँ पर दिया है आपका ए नंबर में दिया है, तो जो 17वां नंबर था इसका ए नंबर सही हुआ। 18 नंबर देखिए क्वेश्चन में कहा है कि सूर्य का उन्नयन कोण जब सीधे खड़े खंभे की छाया और उसकी लंबाई के बराबर हो तो उसका मान कितना होगा। देखिए सूर्य की छाया कह रहा है, अच्छा सूर्य का उन्नयन कोण कह रहा है कि जब सीधे खड़े खंभे की छाया, देखिए ये खंभा हो गया और इसका ये छाया हो गया, तो उसका लंबाई यानी कि छाया और उसका लंबाई क्या है, दोनों बराबर है। तो चलिए जब बराबर है तो हम एक यहाँ पर भी कर देते हैं, यहाँ पर भी एक कर देते हैं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, हम पिछले वाले क्वेश्चन में बताएं कि यहाँ पर 2 लीजिएगा तो यहाँ पर भी 2 लेना पड़ेगा, दोनों में से कुछ भी आप लोग लीजिए, दोनों सेम लीजिएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बराबर है, तो सूर्य कह रहा है उन्नयन कोण निकालने के लिए। देखिए कि अब आप लोग क्या करेगा कि यहाँ पर लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर लंब बटा में आधार, तो लंब आपका दिया 1 और आधार भी दिया 1, तो 1/1, यानी कि tan थीटा बराबर कितना आ गया आपका, यहाँ पर 1, tan थीटा बराबर कितना गया। इसका मतलब कि tan में आप लोग 45 डिग्री लीजिएगा तब ना आपका आएगा कि tan 45 डिग्री का मान कितना होता है 1। तो यहाँ तक तो बात क्लियर है, मतलब थीटा बराबर का आपका हो गया 45 डिग्री, ये बात क्लियर है। लेकिन इसमें से देखिएगा कि ऑप्शन में 45 नहीं दिया है, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पर पाई का मान होता है 180, तो 180/2 करिएगा तो कितना जाएगा 90, यानी कि ये वाला तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि 90 आ रहा है, इसको बनाइएगा तो ये कितना हो जाएगा कि 180 और बटा में 2 करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 60, तो ये भी नहीं है, आपको लाना है 45, तो ये भी कट गया।
अब देखिए सी नंबर को बनाएगा तो 180 होगा और बटा में 40 कटाइएगा तो एक पर में कटेगा 45 पर में। तो किस ऑप्शन को बनाने में 45 डिग्री आएगा? ऑप्शन नंबर सी को। तो जो 18 नंबर था इसका सी नंबर सही हो गया। 19वां नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण कैसा होता है? बताइए कि वृत्त के जो केंद्र पर, ये जो वृत्त है इसके जो केंद्र में कोण बनता है कितना डिग्री का होता है? तो आप लोग रट्टा मार कर याद कर लीजिए कि 360 डिग्री का होता है। ठीक है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 360 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अर्धवृत्त पर बना कोण कैसा होता है? आप लोग याद कर लीजिए कि अर्धवृत्त पर बना कोण कितना होता है? बताइए। देखिए अर्धवृत्त का जो कोण बनाता है वो समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण कैसा होता है? समकोण होता है। आपके परीक्षा में आएगा, इस बात को आप लोग ध्यान दीजिए कि आपके परीक्षा में और क्वेश्चन आएगा कि अर्धवृत्त का जो कोण कितना होता है? समकोण। तो इसमें समकोण कहाँ दिया है? यहाँ पर दिया है। समकोण मतलब होता है 90 डिग्री। तो यहाँ पर जो 20 नंबर है ए नंबर पर सही हो गया। 21 नंबर देखिए क्वेश्चन में यहाँ पर कह रहा है कि बाह्यतम स्पर्श करने वाले दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की जो संख्या होती है कितनी होती है? देखिए कह रहा है कि स्पर्श करने वाले दो वृत्त, ठीक है, तो देखिए एक वृत्त यहाँ से हम बनाते हैं और एक वृत्त यहाँ से बनाते हैं जो स्पर्श कर रहे थे। यहाँ पर स्पर्श कर रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्पर्श करने वाले कि दो वृत्तों के उभयनिष्ठ रेखाओं, यानी कि उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी? देखिए ध्यान से देखिएगा कि यहाँ से एक इस तरीके से करेगा तो यहाँ पर एक टच करेगा, मतलब यहाँ पर क्या बनेगा? आपका स्पर्श रेखा बनेगा। उसी तरीके से नीचे भी बनेगा तो आपका कितना आया? 2। लेकिन आप देखिए कि यहाँ पर जो स्पर्श करे, यहाँ भी तो स्पर्श कर रहा है दो वृत्त, तो यहाँ भी स्पर्श रेखा बनेगा। तो देखिए गिनिए कितना हो गया? जो अभी खींच रहे हैं एक हो गया और यहाँ पर एक और ये एक और यहाँ पे दिया एक, तो टोटल कितना आ गया? 3। देखिए 3 कहाँ दिया? ऑप्शन नंबर सी में दिया। तो जो 21 नंबर था इसका सी नंबर सही हो गया। 22वां नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से देखिएगा कि एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 24 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है कि Q से, अच्छा, केंद्र Q से इसकी जो दूरी है 25 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है वृत्त की त्रिज्या निकालने की, ठीक है। देखिए ये एक वृत्त हो गया, ठीक है, और इसका केंद्र तो कुछ अभी दिया नहीं है, लेकिन कह रहा है कि एक बिंदु Q से वृत्त की स्पर्श रेखा की जो लंबाई है 24 है। तो यहाँ पर मान लेते हैं एक जो है बिंदु है उसका नाम Q है। तो यहाँ से जब इस तरीके से खींचा जाता है तो इसका लंबाई कितना है? 24 है। कह रहा है Q की केंद्र से दूरी, ठीक है, Q की केंद्र से दूरी 25 है, यानी कि यहाँ से इसकी दूरी कितना है? यहाँ पर 25 दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है? ये समकोण होता है जगह कि यहाँ पर जब समकोण होता है तो आपको ये क्या होगा कि लंब हो गया, और ये वाला आपका अधिक है तो ये वाला हो जाएगा आपका कोण और ये हो जाएगा आपका आधार, ठीक है। तो देखिए आपको लंब निकालना है, तो लंब के लिए सूत्र क्या होता है कि अंडर रूट कोण स्क्वायर माइनस होता है आधार स्क्वायर। तो कोण आपका कितना दिया है? 25। तो यहाँ पर 25 का स्क्वायर करिए और आपका आधार दिया है 24, तो यहाँ पर 24 का स्क्वायर करिए, ठीक है। देखिए आपका आंसर रेडी हो गया। 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा कि 625 और 24 का करिएगा तो कितना हो जाएगा कि 576, ठीक है। घटाइएगा तो कितना हो जाएगा कि 49। इसका मतलब 49 का वर्गमूल कितना होता है? 7। तो देखिए 7 कहाँ दिया? ए नंबर में। तो जो 22वां नंबर था इसका ए नंबर पर सही हुआ। 23 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है, 23 नंबर क्वेश्चन इंपोर्टेंट दे दिया कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है। PA का लंबाई 4 है तो PB की लंबाई कह रहा है निकालने के लिए। देखिए एक वृत्त हो गया और यहाँ से कोई बिंदु बाह्य है, इसका नाम है A। तो यहाँ से इस तरीके से और यहाँ से इस तरीके से दो रेखा खींचा गया है। तो यहाँ पर A है तो इसका अब PA का लंबाई कितना दिया? यहाँ पर 4 दिया है, तो ये 4 हो गया, और यहाँ पर B है तो इसका लंबाई कह रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो आप लोग जान लीजिए कि वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई जो होती है बराबर होती है, यानी कि यहाँ से जब स्पर्श रेखा की ये जब 4 हो गया तो ये भी कितना होगा? 4 ही होगा। तो यहाँ पर 4 दिया है डी नंबर में। तो यहाँ पर जो 23 नंबर था इसका डी नंबर सही हुआ। देखिए 24 नंबर क्वेश्चन एक बढ़िया सा क्वेश्चन दिए कि ठीक 4:24 अपराह्न, अपराह्न मतलब होता है शाम के समय है। तो कह रहा है कि घंटे की जो सुई होगी दोपहर के बाद कितनी डिग्री की घूमी जा चुकी होगी? ध्यान से देखिएगा कि 4:24 कह रहा है, तो आपका बचा है अभी दोपहर में 12, ठीक है, दोपहर का 12 बजा है। ध्यान से समझिएगा कि दोपहर का बजा है 12, तो आपको कह रहा है कि 4:24 पर कितना डिग्री का घूमेगा? तो आप बताइए कि जब दोपहर का 12 बजा है तो 4:24 होगा शाम को, ठीक है, शाम को होगा तो आपका कितना घंटा होगा? तो आपका कितना घंटा हो जाएगा कि 4 घंटा होगा, ठीक है, और कितना होगा? 24 मिनट होगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा, 4 घंटा 24 मिनट होगा। तो आपको पहले यह निकालना पड़ेगा कि 4 घंटा में कितना मिनट होता है। तो आप लोग जान लीजिए कि एक वृत्त है और वृत्त पर कितना डिग्री का कोण बनता है? 360 डिग्री का। तो 360 में यदि आप 12 से भाग करेगा तो कितना हो जाएगा कि 12 तिहाई 36। इसका मतलब ये हुआ कि आपका 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बनेगा? 30 डिग्री का, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं कि 1 घंटा में कितना डिग्री कोण बना? 30 डिग्री का। तो 4 घंटे में कितना का बनेगा? तो 30 गुणे आप 4 करेगा तो कितना जाएगा कि 120 डिग्री का बनेगा। 4 घंटा में 120 का बनेगा। आप ये बताइए कि यहाँ पर 1 घंटा में 60 का बना, इसका मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में, ध्यान दीजिएगा, कितना का बना है? 30 डिग्री का, क्योंकि 1 घंटा कहिए 60 मिनट कहिए, बात तो बराबर है। तो यदि अब 1 मिनट में निकलेगा तो कितना होगा कि 30/60 करेगा तो कितना हो जाएगा? 1/2। इसका मतलब ये हुआ कि एक आपका यहाँ पर देखिए कि 1 मिनट में आपका कितना डिग्री कोण बना? 1/2 डिग्री का, मतलब आधा डिग्री का, ठीक है।
तो हमको 24 मिनट में निकालना है। तो देखिए 24 मिनट में कितना हो जाएगा कि 24 में आप 1/2 से गुणा करिएगा तो क्या पता चलेगा कि 24 मिनट में कितना डिग्री कोण बना है। तो देखिए कटिएगा तो कितना हो जाएगा कि 12, यानी कि 24 मिनट में आपका कितना डिग्री कोण बना, 12 डिग्री का। तो यहाँ पर 12 डिग्री जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा कि 12 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा कि 132 डिग्री। ठीक है, देखिए 132 डिग्री आपका दिया है डी नंबर में। तो जो 24 नंबर था एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 25 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि सभी वृत्त कैसे होते हैं। बताइए कि जो सभी वृत्त होते हैं सर्वांगसम होते हैं, समरूप होते हैं, असमरूप होते हैं, कोई नहीं। तो आप लोग रट्टा मार कर याद कर ले कि जो सभी वृत्त होते हैं समरूप होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि समरूप, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा 25 का बी। 26 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:9 दिया, तो उसका त्रिज्या का अनुपात कह रहा है निकालने के लिए। ठीक है, देखिए इसको कैसे बनेंगे, आपको इसका निकाल देना है बस वर्गमूल। जैसे 4 का वर्गमूल निकलेगा तो कितना हो जाएगा कि 2, और 9 का वर्गमूल निकलेगा तो 3। यहाँ पर अनुपात करिए, यानी कि 2:3 आपका आंसर है। देखिए कितना आसान से बन गया, यहाँ पर हो जाएगा 26 का बी नंबर। ठीक है, 26 का बी। 27 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहे हैं, ध्यान से देखिए 27 नंबर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक वृत्ताकार पथ पर 3 धावक एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। 3 को दौड़ा किया है, मतलब दौड़ने वाला है एक ही स्थान से दौड़ते हैं। तो एक लगाता है 1 घंटा, दूसरा लगाता है 3 घंटा, जो सबसे गधा है वो लगाता है 5 घंटा, मतलब 1 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटा लगाते हैं। तो तीनों को प्रस्थान बिंदु पर फिर से मिलने में कितना समय लगेगा। ठीक है, समय कह रहा है कि तीनों, एगो 1 घंटा में चला, एगो 3 घंटा में चला, एगो 5 घंटा में चला है, कितना समय मिलेगा। ठीक है, अब इसका क्या निकलेगा लॉस। अब लॉस नहीं निकालता तो क्या करते हैं गुणा, तो 3 गुणे करिएगा 5 से, यानी कि 3 गुणे 5 करिएगा तो कितना जाएगा कि 15। तो आपका आंसर रेडी हो गया 15। ठीक है, यानी कि ऐसा सवाल जब भी रहेगा तो आपको क्या निकालना है कि सबका निकाल दीजिएगा लॉस। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो 27 नंबर है इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो गया। 28 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर 28 नंबर में 44 मीटर परिधि वाले वृत्त की कह रहा है त्रिज्या निकालने का। ठीक है, इसका मतलब है कि परिधि कितना दिया है 44। तो देखिए वृत्त का परिधि कितना होता है 2πr होता है, ध्यान से देखिएगा। वृत्त का परिधि 2πr होता है, लेकिन आपका परिधि कितना दिया है 44। तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा 44। देखिए 2 पाई का मान 22/7, आर उसी तरह, और बराबर में कितना हो जाएगा यहाँ पर 44। ठीक है, 22 से कटेगा तो 22 दूनी के 44 हो गया, और इस 2 से ये कट गया एक बार में। ठीक है, देखिए r/7 बराबर के यहाँ कितना बचा, 1 r/7 बराबर 1 बचा, यानी कि r बराबर कितना आ गया 7। तो आपका आंसर कहाँ आ गया 7, यानी कि 28 का बी नंबर सही होगा। बात की जाए क्वेश्चन नंबर 29 की, देखिए 29वां नंबर क्वेश्चन में कह रहे हैं कि दो वृत्त के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:1 है, तो उसका कह रहा है त्रिज्या का अनुपात निकालने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसका वर्गमूल निकालिए, 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, और 1 का वर्गमूल कितना होगा 1, यानी कि 2:1 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर दिए 2:1। आप कभी भी गलती से 1:2 को मत लगाइए, गलत हो जाएगा। ठीक है, सब गलत हो जाएगा बस बी नंबर को छोड़कर। तो जो 29 नंबर था इसका बी नंबर सही हुआ। 30 नंबर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि वर्ग का विकर्ण जो है कि 16√2 सेंटीमीटर है, तो कह रहा है कि वर्ग की भुजा की लंबाई कह रहा है निकालने के लिए। देखिए यहाँ से मान के चलिए कि आपका इस तरीके से एक वर्ग है, तो इसका जो विकर्ण दिया है कितना दिया है कि 16√2 दिया है, तो कह रहा है कि इसको निकालना है, मतलब ये भुजा आपका कितना होगा। ठीक है, देखिए कैसे इसको बनाएंगे, आप लोग जान लीजिए कि वर्ग का जो विकर्ण होता है ना, देखिए वर्ग का जो विकर्ण होता है इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, और वो फार्मूला ये हो जाता है कि √2 × a होता है, या भुजा भी कर सकते हैं आप लोग, यानी कि √2 या a कहिए, √2a या √2 × भुजा कहिए। ठीक है, ये दोनों चीज़ें की है। तो देखिए ये भुजा है, तो कैसे इसको बनाएगा कि वर्ग का विकर्ण आपका कितना दिया 16√2, तो वर्ग के विकर्ण के नीचे कितना हो जाएगा कि 16√2, और बराबर में इधर में √2 और a दिया है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए कि √2 से √2 कट जाएगा, तो आपका a बराबर कितना आ गया 16। a का मतलब है कि आपका साइड दिया है, भुजा दिया है, तो आपका 16 आ गया। तो देखिए यहाँ पर जो बी नंबर था यहाँ पर इसका सही हो गया 30 का बी। ठीक है, अब अगला देखिए यहाँ पर कह रहा है, अच्छा अब तक आप लोग तो वीडियो देख लिए हैं 30 का 30, और आप लोग जाकर एग्जाम में गर्दा उड़ा करिएगा। ठीक है, गर्दा करिएगा आप एग्जाम का। ठीक है, तो एक काम और कर दीजिए कि लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करके आप लोग गर्दा कर दीजिए। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप लोग को थैंक यू।